पाकिस्तान कट्टरपंथियों का मुल्क है। पाकिस्तान की जिस भी गली में आप पत्थर उछालेंगे किसी न किसी जिहादी को ही जाकर लगेगा। लेकिन उसी मुल्क में रंग गुलाल उड़ाया गया। जिन्ना लैंड में भगवा रंग से पहली बार सनातन होली खेली गई। यकीन मानिए पाकिस्तानी हिंदुओं के जश्न रंग से इस्लामाबाद, कराची, यहां तक कि लाहौर तक गुलजार हो गया। हालांकि कहा जा रहा था कि रमजान है, होली स्किप हो जाएगी, बड़ी होली नहीं मनाएंगे। ये तो भगवान की तरफ से है ना। अच्छा, तो ये तो चलेगा ही। ठीक हो गया। रमजान अपनी जगह पे है, होली अपनी जगह पे है। वो खुशी मिली है जो मैं वो टीवी पे देख के, वीडियोस में देख के वो नहीं आती, जो जेन्युइन खुशी जो है यहाँ पे आके मिली है। कितना खुश है? बहुत ज्यादा। होली खेलने में कितना मजा आया? आपके सामने है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये जश्न रंग पाकिस्तान का है। फिजाओं में उड़ता अबीर गुलाल भी पाकिस्तान का है। और तो और पूरे जोश के साथ होली का त्योहार मनाते, एक दूसरे को रंग लगाते लोग भी पाकिस्तानी हैं। कट्टर इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में अभी से ही होली का आगाज हो चुका है। पाकिस्तानी हिंदू लाहौर से कराची तक होली के जश्न में डूबे हुए हैं और जानते हैं इस बार पाकिस्तानी हिंदुओं ने गेरुआ रंग से ऐसी सनातन होली खेली है जिसे देख पाकिस्तानी कठमुल्ले बौखला गए हैं। कट्टरपंथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से चुका जो कि हमारे सामने होंगे। होली के रंगों में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्सा टूट सकता है। क्या चीजें मौजूद है? फॉर एग्जांपल उसके कलर में जैसे आई थिंक सो जैसे हराम चीज, जैसे कोई पिग, ऐसी कोई चीज मौजूद होती है। होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आया, ठीक है, गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है, ठीक है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। ये मजहबी फितरत इस बात का संकेत है कि पाकिस्तानियों को हिंदू और हिंदू त्योहारों से कितनी नफरत है। शायद इसी के चलते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा बाकी धर्मों को हिकारत की नजर से देखा जा रहा है। उसे मनाना, उसमें शामिल होना गुनाह माना जा रहा है। मगर पाकिस्तानी हिंदुओं ने तमाम बंदिशों पर ऐसा रंग चढ़ाया जिसके बाद पाकिस्तान की फिजा भगवामय हो गई। हर तरफ गेरुआ रंग ही दिखाई देने लगा। टीम उस चीज की होती है जो हक होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद ना, ये कौम का पूछे ना कि ये शबाज शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद खड़ दे देता है, ठीक है, उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। हाँ। क्या बात है? होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आया, ठीक है, गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है। पाकिस्तान की गली गली में घूमते ये जिहादी सिर्फ जहर उगलने के लिए ही तो जिंदा हैं। कभी ये हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं तो कभी सिखों के खिलाफ। इनका मकसद साफ है, पाकिस्तान को कट्टर इस्लामिक मुल्क बनाना, पाकिस्तान से गैर मुस्लिमों को निकालना। तभी तो 1947 में हुए बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी जबरदस्त तरीके से घटी है। दरअसल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 2023 में जो जनगणना की थी उसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी करीब 24 करोड़ 4,58,089 थी। इस कुल आबादी में से मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 96.35% थी। इस जनगणना में पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी महज 1.61% ही थी। मुमकिन है ये आंकड़ा बीते 2 सालों में और घटा ही होगा। और उसकी वजह है पाकिस्तान के कठमुल्ले, जिनकी कट्टरपंथी सोच सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को बांटने और काटने की है। क्या वजह है? तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान में अगर बात करें तो हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। अभी आपने कहा कि 2 से 3% रह गए हैं। इसके पीछे क्या रीजन नजर आती है?
देखें, तकसीम एक तो इंसान के दिल में आज दिन तक जख्म रह गया, जो पाकिस्तान में, इंडिया में है। मेरी आधी फैमिली भी इंडिया में है इवन के। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो पॉपुलेशन कम हुई है उसके काफ़ी रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि लोग जो है माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते। उनको एक तो माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते, ऊपर से आपको पता होगा कि फोर्स कन्वर्जन का थोड़ा इशू है। हिंदुओं पर अत्याचार, जबरन धर्मांतरण बीते 78 सालों से पाकिस्तान में यही होता आया है और शायद आगे भी होता रहेगा। और उसकी वजह है पाकिस्तानियों पर चढ़ा मजहब का पर्दा, जिसके चलते उन्हें ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई। राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट छापी थी कि यहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ है। मैं नहीं कह रही, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा, तो फिर आप क्या कहेंगी इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर होता तो हम लोग को पता होता, न्यूज़ में भी आता है। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हिंदू हैं वो अपना मज़हब से जैसे उनका है वो अपनी हर तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। बाकायदा यहाँ पे जो सियासतदान है वो भी उन्हें इस चीज़ से वो रोकते नहीं है। बता दें कि बीते साल पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में होली मनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लाहौर यूनिवर्सिटी में तो हिंदू छात्रों से मारपीट की गई थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान के हिंदुओं ने सारी पाबंदियों और बंदिशों को तोड़ते हुए जश्न रंग का भव्य आयोजन किया। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में किया और ये जश्न होली तक जारी रहेगा। भले ही उस दिन रमजान का जुमा ही क्यों ना हो, इस बार पाकिस्तान में सनातन होली हर हाल में होगी। पाकिस्तानी हिंदू होली खेलने से पहले खौफ में हैं। खुद को लोकतांत्रिक देश कहने वाले पाकिस्तान में हालात इतने बदतर हैं, हिंदुओं को अपने मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए भी शहबाज सरकार से परमिशन लेनी पड़ रही है। आज भी रचने होली है रसिया, आज भी रचने होली है रसिया। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में होली की धूम मची, मगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में होली पर खौफ का साया है। होली पर दहशत में पाकिस्तानी हिंदू, होली खेलने के लिए मांगी सिक्योरिटी। क्या पाकिस्तान में होली खेलना गुनाह है? होली को लेकर पाकिस्तानी हिंदुओं में डर का माहौल है। सनातनी लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर घबराहट है। होली पर अल्पसंख्यक हिंदू इस कदर घबराए हुए हैं कि पाकिस्तान हिंदू अधिकार संगठन ने शहबाज सरकार से सुरक्षा देने की अपील की है। हिंदुओं के डर की वजह क्या है आपको बताएं, उससे पहले हिंदू अधिकार आंदोलन की मांगों पर गौर फरमाते हैं। पाकिस्तान हिंदू अधिकार संगठन ने कहा है कि 14 से 16 मार्च तक होली पर सुरक्षा मिले, हिंदुओं के त्योहार होली के शांतिपूर्ण आयोजन की परमिशन दी जाए। संविधान में हिंदुओं को बराबरी का हक है तो इसे इस्तेमाल करने दिया जाए। प्राचीन हिंदू अधिकार संगठन ने शहबाज सरकार से मुल्तान के प्राचीन प्रहलादपुरी मंदिर में होली मनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि प्रहलादपुरी मंदिर में होली मनाने के दौरान सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के मुल्तान में प्रहलादपुरी मंदिर नरसिंह भगवान को समर्पित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। लोक कथाओं के अनुसार होली का त्योहार यहीं से शुरू हुआ था। हालांकि वर्तमान में प्रहलादपुरी मंदिर के हालात काफी जर्जर हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी हिंदुओं में होली को लेकर भय और घबराहट के पीछे वजह क्या है। दाऊद यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को नोटिस। पाकिस्तान के कराची स्थित दाऊद इंजीनियरिंग और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के होली मनाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। यहाँ होली खेल रहे हिंदू छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी में बीते 21 फरवरी को हिंदू छात्रों ने होली का आयोजन किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन का आरोप है कि हिंदू छात्रों ने बिना इजाजत के होली का आयोजन किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन किया। इस विवाद ने एक बार फिर पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा संस्थानों के नियमों के बीच की सीमा पर सवाल उठाए। अपने आप को डेमोक्रेसी कहना सरल है, लेकिन अपनी डेमोक्रेसी को प्रूव करना कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, आप माइनॉरिटीज़ के राइट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, ये प्रूव करना एक मुश्किल चीज़ है, खास करके पाकिस्तान के संदर्भ में।
पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को धार्मिक आयोजन और पर्व त्योहार मनाने से लगातार रोका जा रहा है। हालात ऐसे भयावह हो गए हैं कि प्राचीन मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। अब देखना होगा कि शहबाज सरकार होली को लेकर हिंदू अधिकार संगठन की मांग पर क्या कदम उठाती है और पाकिस्तान का सनातनी समाज होली पर खुलकर रंग गुलाल उड़ा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।